बात करेंगे कोरोना पर सुपर अटैक की। आप जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। ना तो कोई दवा काम आ रही है और ना ही कोई थेरेपी काम आ रही है। ऐसे में अब इंसानी शरीर में ही कोरोना की कब्र खोदने की तैयारी चल रही है। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कोरोना हरा देता है और इसीलिए अब हमारी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाकर उसे मात देने का काम जोरों पर है। अब हारेगा कोरोना। अल्फा ब्लॉकर्स करेगी कोरोना का कत्ल। शरीर की इम्यूनिटी हो जाएगी सुपर एक्टिव। वायरस के वार से पहले होगा उसका संहार। दुनिया में कोरोना की मौत की कहानी के लिए हर जगह प्लॉट तैयार हो रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। वैज्ञानिक मानते हैं कि कोरोना हमारे शरीर को ढाल बनाकर हमारे साथ लुका छिपी करता है, इसलिए उसे बाहर से खोजना और फिर मारना भारी पड़ रहा है। ऐसे में अब कोरोना के लिए नया प्लान तैयार हो चुका है। अब शरीर की सुपर पावर को जगाकर कोरोना की इसी ढाल को उसकी कब्र बना दिया जाएगा। हमारी प्रतिरोधी क्षमता यूं तो किसी भी बीमारी के खिलाफ खुद को तैयार कर उससे मुकाबला करती है, लेकिन कोरोना का वायरस इतनी तेजी से हमला करता है कि हमारी बॉडी में एंटीवायरस बन ही नहीं पाती। मतलब हमारे शरीर में प्रतिरोधी ताकत बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन किलर कोरोना का हमला बहुत तेज होता है। इसलिए अब हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता यानी इम्यूनिटी को हाइपर एक्टिव कर इस युद्ध को जीता जा सकता है। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्च से कोरोना को हराने की उम्मीद बढ़ गई है। अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स के जरिए कोरोना को मात देने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल ये जो दवा है वो शरीर में जाकर इम्यूनिटी को प्रोएक्टिव कर देती है और माना ये जा रहा है कि इस दवा के जरिए ही ये संक्रमण को फैलने में रोक सकती है। बहरहाल जब तक इसके पुख्ता परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिसर्च से बड़ी उम्मीद बंधी है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद वैज्ञानिक इस यूनिवर्सिटी में एक बड़ा क्लिनिकल ट्रायल चला रहे हैं। यहाँ कई वॉलंटियर्स पर एक खास दवा का प्रयोग चल रहा है जिसका नाम है अल्फा ब्लॉकर्स। माना जा रहा है कि ये दवा कोरोना के वायरस की तेज गति को टक्कर दे सकती है। मतलब बीमारी से बिगड़ने से पहले ही शरीर को एक्टिव कर उसके प्रभाव को रोक सकती है। बेसिक जो इसकी मेडिसिन की एक जो लिमिटेशन है वो बेसिकली यही हो सकती है, एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन इनको दिया जा सकता है और इनसे इन्फेक्शन को कम भी किया जा सकता है और पूरी तरीके से वॉश ऑफ करने में भी ये काफी मददगार हो। उसमें वैरायटी ऑफ मेडिसिन है, लेकिन जो वैक्सीन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि वैक्सीन एक तरीके की आपके बॉडी के अंदर जाकर के एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस को शुरू करती है, जिससे आगे भी अगर कभी कोई री इन्फेक्शन का ऐसा कोरोना वायरस का हो या इसकी फैमिली से रिलेटेड कोई हो तो बॉडी हमारी जो है वो ऑलरेडी इसको रिमेम्बर रखती है। तो आगे कभी भी फ्यूचर में भी इस तरीके के अगर इन्फेक्शन होते हैं तो वैक्सीन हमें ये हेल्प करती है कि वो आगे इन्फेक्शंस को रोकने में हमें मदद करती है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च अल्फा ब्लॉकर्स दवा से होगा अब कोरोना का इलाज। वॉलंटियर्स पर चल रहा है ट्रायल। 45 से 85 साल के वॉलंटियर्स पर जारी है ट्रायल। शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को करेगी सुपर एक्टिव। वायरस का संक्रमण ज्यादा फैलने से पहले ही हो जाएगा असर। श्वसन तंत्र में सूजन और ज्यादा संक्रमण से पहले ही ठीक हो जाएगा शरीर। चूहों पर हो चुका है सफल परीक्षण। वैज्ञानिकों को जॉन हॉपकिंस अस्पताल में 45 से 85 साल की आयु के बीच कोविड-19 पर चल रहे ट्रायल्स के लिए वॉलंटियर्स की तलाश है। ये वो लोग होंगे जो ज्यादा बीमार ना हो, मतलब जो वेंटिलेटर पर या आईसीयू में ना हो।
क्योंकि इस रिसर्च का मकसद ही कम संक्रमण वाले रोगियों के शरीर में बीमारी को घातक होने से पहले ही ठीक कर देना है। अल्फा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव कर देता है। अब ये परखा जा रहा है कि ये दवा शरीर में कोविड-19 के संक्रमण के ज्यादा फैलने से पहले क्या फेफड़े और श्वसन नली की सूजन को रोक सकती है, और क्या इस दवा से हमारी प्रतिरोधी क्षमता तेजी से एक्टिव होकर इस संक्रमण से लड़ सकती है। तो कोई भी वैक्सीन होती है तो वो जो होती है या वो वायरस से जो बनाई जाती है, या तो उसका कुछ प्रोटीन का पार्ट होती है, या उसका कोई सरफेस का एंटीजन होती है, या वो पूरा वायरस होती है जो डेड भी हो सकता है और अलाइव भी हो सकता है। पर वो जिंदा वायरस अगर यूज़ करते हैं तो इस तरह से उसको कर दिया जाता है कि वो इन्फेक्शन ना कर सके बॉडी में। तो जब उनको हम यूज़ करते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं किसी की बॉडी में, तो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो हर फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, और जैसे ही उसको आइडेंटिफाई करता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देता है। ये वैक्सीन का जैसे ही इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, तो अगर हमें वायरस का एक्सपोजर भी होता है तो जैसे ही वायरस आता है बनी हुई एंटीबॉडी उसको पहचान लेती है और इमीडिएटली उसको खत्म करने का काम करती है। जिन लोगों पर यह रिसर्च चल रही है उनका इलाज जिस दवा से किया जा रहा है वो दवा कोई नई नहीं है। अल्फा ब्लॉकर्स से पहले भी इलाज होता रहा है। इसका काम शरीर में संक्रमण ज्यादा फैलने से पहले ही शरीर की इम्यूनिटी को हाइपर एक्टिव कर बीमारी से जीतने के लिए होता है। शरीर में संक्रमण ज्यादा फैले उससे पहले ही शरीर की इम्यूनिटी को सुपर एक्टिव कर उसे बीमारी से लड़ने के लायक बना दिया जाता है। चूहों पर इस दवा का सफल परीक्षण हो चुका है। जानकार मानते हैं कि अगर ये दवा असरदार रही तो फिर लोगों को अस्पताल तक आने की जरूरत ही नहीं होगी, संसाधनों पर दबाव कम होगा और मौतों के आंकड़े में बेहद कमी आएगी। एंटीवायरल्स ये एक अलग प्रकार की दवाइयाँ होती है। इसका उपयोग जब भी इंसान को इस वायरस के कारण जो रोग होता है उसको होने के बाद ये दवाई दी जाती है। एंटीवायरल्स वैक्सीन हम उन्हें दे सकते हैं जिन्हें को इसकी विषाणु की बाधा या फिर विषाणु से कोई संसर्ग नहीं हुआ है, उनको हम ये दे सकते हैं ताकि उनको ना हो, या और एंटीवायरस उनको हम दे सकते हैं जो ऑलरेडी विषाणु से प्रादुर्भावित है या जिसके कारण उनको उसके लक्षण आए हुए विषाणु के, उन लोगों को हम एंटीवायरस दे सकते हैं। शरीर में संक्रमण का पहला पता मैक्रोफेज को लगता है। मैक्रोफेज दूसरे प्रोटीन्स को पॉलीलाइन के रूप में चेतावनी संदेश भेजते हैं, जिसके बाद हमारे साइटोकिन्स एंटीबॉडीज को पैदा करते हैं। यह हमारे शरीर की एक सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली है। लेकिन खतरे के सिग्नल भेजने वाले मैक्रोफेज दूसरे कैटेकोलामाइन को भी संदेश भेज सकते हैं। ये कैटेकोलामाइन एंटीबॉडीज को बनाने की इस प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं। इससे शरीर में तेजी से एंटीबॉडी बनाने के संकेत जनरेट होते हैं और शरीर हाइपर एक्टिव तरीके से बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधी बन जाता है। एंटीबॉडीज जब एक बार जनरेट होती है तो मेमोरी सेल्स भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का, हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करती है। तो वो मेमोरी सेल जो है वो उस इवेंट को कैप्चर रखती है, और जब सेम काइंड ऑफ इन्फेक्शन हमें लाइफ में कभी भी होता है तो वो मेमोरी सेल इमीडिएटली जो है वो ऑर्डर करती है, सिग्नल करती है कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या पर्टिकुलर वायरस या इस फंजाई के खिलाफ ये वाली जो एंटीबॉडीज है वो कारगर है। तो बॉडी विदाउट डिले उस तरीके के एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में करती है। जिन लोगों पर ट्रायल चल रहे हैं उन पर 60 दिनों के लिए नजर रखी जाएगी। धीरे धीरे उनके शरीर पर इस दवा की खुराक को बढ़ाया जाएगा। ये भी परखा जाएगा कि उनके साथ उनके जैसे बीमार हुए लोगों में क्या ट्रायल वाले मरीजों को वेंटिलेटर और आईसीयू की जरूरत कम पड़ी, मतलब क्या उनके शरीर ने खुद ही ये लड़ाई लड़ी है। इस रिसर्च के शुरुआती नतीजे कुछ ही हफ्ते में आने की उम्मीद है। सबसे बड़ी चुनौती साइड इफेक्ट को लेकर है, इसलिए बेहद संतुलित तरीके से इस रिसर्च को आगे बढ़ाया जा रहा है। जब हम इस नोवेल वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन बनाते हैं तो इसकी भी संभावना रहती है कि ये वायरस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जीन इन्वॉल्वमेंट इंटरैक्शंस करके अपने आप को, ये भी अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जिसे हम जेनेटिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं। तो बाय द टाइम जब इसकी हम वैक्सीन बनाने में सफल होते हैं
तो एक संभावना शायद ये भी बनी रहती है कि कहीं ये जिस वायरस के खिलाफ हमने ये वैक्सीन बनाई है, तो कहीं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने स्वभाव में, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में अपने न्यूक्लियोटाइड पैटर्न में या कोई म्यूटेशन या कोई शिफ्ट या ड्रिफ्ट लेके ना आ जाए, तो इसकी एक संभावना बनी रहती है। कोरोना की दवा के लिए पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से इंसानियत के दुश्मन इस वायरस की मौत का सामान तैयार कर रहा है। पूरी दुनिया इन रिसर्च पर टकटकी लगाए बैठी है। ऐसे में अमेरिका की प्रसिद्ध जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उनका शानदार इतिहास बताता है कि वो मेडिकल क्रांति के लिए कई बड़े काम कर चुके हैं और कोरोना को लेकर उनका जो डेटा सेंटर है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जा रहा है। कोरोना के मामलों की वैश्विक जानकारी के लिए आप में से कई लोगों ने वर्ल्डोमीटर नाम की वेबसाइट का इस्तेमाल किया होगा, जो इसी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा सेंटर की उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आप ये भी जानते हैं कि कई तरह के ट्रायल्स भी चल रहे हैं। कोरोना से जंग में विज्ञान की अपनी दिक्कतें हैं, जैसे किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में लगने वाला समय। लेकिन अब इस वक्त को कम करने के लिए सैंपल यानी कि वॉलंटियर्स की संख्या को बढ़ाकर इस दिशा में काम किया जा रहा है और इसके लिए तैयार की जा रही है 10,000 कोरोना कमांडो की सेना, जो मिलकर कोरोना का काम तमाम करेगी और जिनके शरीर में कोरोना के खिलाफ दवा से ऐसा बारूद बनेगा कि कोरोना का खौफ राख हो जाएगा। 10,000 कमांडो ब्रिटेन में कोरोना वॉरियर्स की फौज तैयार हो रही है। वहां ऐसे 10,000 लोग सामने आए हैं जिनके शरीर पर कोरोना की वैक्सीन की ट्रायल की जाएगी। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अगले 2 राउंड्स के क्लिनिकल ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की रिक्रूटमेंट शुरू भी कर दी है। उन्हें यकीन है कि इस साल के आखिर तक कोरोना का वैक्सीन लाया जा सकता है और जो चीज़ चिंपैंजी पर सफल हुई है वो इंसानों पर भी ज़रूर सफल होगी। ब्रिटेन के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी कई दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ काम चल रहा है और कोरोना की एक विशेष दवा बनाई जा रही है और इस प्रयास में ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट की बहुत अहम भूमिका है। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जनवरी में वैक्सीन
के वायरस के ऊपर जो 6 इम्पॉर्टेंट जो एंटीजेनिक वेरिएंट्स हैं, जो कि इन्फेक्शन को आगे बढ़ाने में, रेप्लिकेट करने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे 6 वेरिएंट्स को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, उनको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, जो कि सेम 6 वेरिएंट्स के जैसा ही काम करते हैं। उन 6 वेरिएंट्स को बेसिकली 35 जो कि बंदरों की एक प्रजाति जिसे हम कहते हैं, जिसे हम रैशस मंकीज कहते हैं, ऐसे 35 मंकीज में उन्होंने ये 6 वेरिएंट्स को इंजेक्ट कराया है। जिन 25 मंकीज ने इस वैक्सीन को रिसीव किया था, उनके अंदर जो इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत ही कम है, उनका जो वायरल लोड है वो बहुत ही कम आ गया। अगले चरण में बुजुर्गों